दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। वो खबर जो ऐतिहासिक है, वो खबर जो मानवर काशीराम साहब के जमाने से है, जिसे मानवर काशीराम साहब ने थप्पड़ मारा था, उसकी आज हम पोल खोलने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, उस पत्रकार ने बहन जी के बारे में अनाप शनाप कहा था, इसीलिए मानवर काशीराम साहब ने थप्पड़ मारा था। आज आपको बता दें, उस पत्रकार को हमारे बहुजन समाज के पत्रकारों ने अपना गुरु मान लिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिसने हमें बर्बाद किया हम उसको गुरु मान बैठे। ये कैसी विनम्रता है। क्या मजबूरी थी हमारे बहुजन समाज के पत्रकारों के पास कि उन लोगों को गुरु मान बैठे जिनको मानवर काशीराम साहब ने धक्के मारकर भगा दिया था। आपको बता दें, जिस पत्रकार को काशीराम साहब ने थप्पड़ मारा, उसी पत्रकार को चंद्रशेखर और उनके साथी व सुमित चौहान जैसे पत्रकारों ने गुरु मान करके मुख्य अतिथि के तौर पर अपने सेमिनार पार्टी में बुलाते हैं। ये सारी खबर मैं आपको आज बताऊंगा। वहीं सबसे बड़ी खबर और है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, चंद्रशेखर आजाद लगातार कहते हैं कि मायावती जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाती है। अनी पर एक पॉडकास्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मायावती जी से मैं मिला हूं। वही दूसरे पॉडकास्ट में कहते हैं आप मुझे मिलवा दीजिए उनसे, मैं नहीं मिला हूं। तो क्या दलित समाज को बेवकूफ बना रहे हैं चंद्रशेखर? ये सबसे बड़ी खबर है, इसे आपको समझना होगा। अनुज कुमार जनपद ये लिखते हैं कि चंद्रशेखर सिर्फ बहन जी के बल पर राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन ये बहन जी की बुराई करना शुरू कर देंगे, उसी दिन पब्लिक इन्हें लात मारकर भगा देगी। ये चंद्रशेखर को कहा गया है। तो ये तमाम बड़ी खबर है, इस पर बातचीत करेंगे। केजरीवाल को लेकर के बड़ी खबर है। वहीं सबसे बड़ी खबर, मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने वाला है उसे बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ेगी। बहन जी ने अपना कारण स्पष्ट कर दिया है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहन जी मिल्कीपुर के उपचुनाव को क्यों नहीं लड़ेंगी, ये आपको सबसे पहले जानना होगा। दरअसल मायावती जी ने कहा कि उपचुनाव उसी व्यक्ति को लड़ना चाहिए जिसकी देश में या प्रदेश में शासन हो, सत्ता हो। आपको बता दें, मायावती जी ने कहा कि उपचुनाव का दुरुपयोग होता है। उपचुनाव में जितनी भी मशीनरियां होती हैं उनका दुरुपयोग कर लिया जाता है। हमने इस बार उपचुनाव में चुनाव लड़कर देख लिया। मायावती जी ने पहली बार चुनाव लड़ी उपचुनाव, और उस उपचुनाव में बहन जी की हार हुई। कई जगह पर बेहतर रिजल्ट आए, कहीं पर 1300 वोट से हारी, कहीं पर 1200 वोट से चुनाव हारी, लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतर था। लेकिन मायावती जी ने तब भी कहा कि मुझे इस ईवीएम मशीन पर यानी मशीनरियों पर भरोसा नहीं है, और जिसकी सत्ता होती है वो इसका दुरुपयोग करता है। ये खुले शब्दों में आप यहाँ अखबारों में देख सकते हैं। खुले शब्दों में इन्होंने कहा कि मशीनरियों से दुरुपयोग होता है, इसलिए अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। रामजी गौतम ने कहा कि हमारा पूरा फोकस दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर होगा, उपचुनाव हम नहीं लड़ेंगे मिल्कीपुर का। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर जो है वो बहुजन समाज को लेकर के है। आखिर बहुजन समाज की क्या मजबूरी थी और उन पत्रकारों की क्या मजबूरी थी जिसने मुख्य अतिथि के तौर पर रवीश कुमार और श्याम सिंह मीरा और आशुतोष जैसे पत्रकारों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। उस पत्रकारों को बुलाने का क्या मकसद है जिसने कभी मानवर साहब का अपमान किया था? उस पत्रकारों को मुख्य अतिथि पर बुलाने का क्या मकसद है जिसने बहन जी का अपमान किया था? बाबा साहब के साथ इन्हीं पत्रकारों ने छलावा किया, मानवर साहब के साथ इन्हीं पत्रकारों ने अपशब्द भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन मानवर साहब के हाथ रुक नहीं पाए। उन्होंने चटाक से गालों पर थप्पड़ दे दिया। पूरे देश की मीडिया ये कहने लगी कि काशीराम ने थप्पड़ मार दिया आशुतोष को, काशीराम ने पत्रकारों की बदनामी की, बेइज्जती किया, लेकिन ये नहीं सुना कि उस पत्रकार ने मानवर साहब से क्या पूछा था। तो ये बड़ी खबर है, इसे आपको समझना होगा। आशुतोष को बुलाया गया था उस पत्रकार सेमिनार समारोह में। ये गलती सुमित कुमार की थी, सुमित चौहान की थी, जिन्होंने उन पत्रकारों को बुलाया। अगली खबर आपको बताते हैं कि लोग इन्हें चंद्रशेखर का दोस्त कहते हैं, सुमित चौहान को, और हैं भी, क्योंकि कई जगह हमने एक साथ देखा है और कई जगह सोशल मीडिया पर फोटो जो है वायरल है। तो दोस्त होना कोई बुरी बात नहीं है, पत्रकारों से दोस्ताना होनी चाहिए, लेकिन आप गलत दिशा पे जा रहे हैं सुमित चौहान जी।
अगर आपने मानवर साहब को पढ़ा होगा चमचा युग, तो आपको शायद याद होगा कि किस तरह से बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज को ही खोखला करने पर तुले हुए हैं। और उस समय पर भी जब मानवर साहब ने चमचा युग लिखा था, तब भी उन्होंने कहा था कि आज बहुजन समाज के लोग ही बहुजन समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो सुमित चौहान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्याम सिंह मीरा को लेकर के बहुत तगड़ी वीडियो वायरल भी हो रही है। श्याम सिंह मीरा ने कहा कि बहुजन सेमिनार सिर्फ नाम का होता है, मैं 3 घंटे का 50,000 रुपये लेता हूं, लेकिन वहां मैं फ्री गया था। सोचिए, एहसान जता रहे हैं। सुमित चौहान शर्म के मारे बिल्कुल परेशान हैं। कई बार उन्होंने ट्वीट भी किया इसके उपलक्ष्य में। तो आपको बता दें, दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि इस देश के बहुजन समाज में और अंबेडकर साहब में विश्वास रखने वाले चंद्रशेखर आज़ाद कहीं कहीं पर ये भूल जाते हैं कि हमें बोलना क्या है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि मुझे मायावती जी से कोई मिलवा दो। कई पॉडकास्ट, आप पहले वीडियो एक बार थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद समझाने में आसानी होगी। आप मिले हैं उनसे? किन से? मायावती जी से? कभी जीवन में बहन जी से मुलाकात हुई आपके आमने सामने की? मैं कहता हूँ मैं अब बहुत मिलना चाहता हूँ उनसे। मिलना चाहते हैं आप? मिल नहीं पा रहा और मिलना चाहते हैं, आपकी इच्छा है? मुझसे अभी किसी ने कहा था, एक आदमी ने, कि भाई आप मिलते क्यों नहीं, तो मैंने उन्हीं के फोन से फोन मिलाया और मैंने उनके ऑफिस में नंबर निकाल के 5 फोन किए। मैंने उनसे कहा कि आप ही के फोन से मुलाकात कर लेते हैं, आप करा दो भाई। तो दोस्तों, ये वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को मुझे थोड़ा समझाने में आसानी भी हो जाएगी। दरअसल पहले वाले पॉडकास्ट में चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि मैंने मायावती जी से मुलाकात किया है। आप पूरी वीडियो गौर से देखिएगा। बहन जी को कह रहे हैं कि मैंने उनके साथ जो है मुलाकात की है। वही दूसरी वीडियो में कहते हैं कि मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन बहन जी से मुलाकात छोड़िए, बात नहीं हो पाई है। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है राजनीति में। अब राजनीति में सिर्फ अपने आप को मजबूत करने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि ये नहीं चलेगा। कि चंद्रशेखर जी कहते हैं खुद को कि मैं बसपा से, यानी बसपा सुप्रीमो मायावती जी से मिल चुका हूं। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि मुझे उनसे मिलवा दीजिए। अनुज कुमार लिखते हैं, अनुज कुमार जनपद, कि मायावती जी से चंद्रशेखर आज़ाद नहीं मिले हैं कभी। अनुज कुमार जनपद का कहना है कि चंद्रशेखर जी मायावती जी से नहीं मिले हैं और ना ही कभी फ़ोन पर बातचीत हुई है। आप ये समझिए कि चंद्रशेखर की राजनीति मायावती जी से ही चल रही है। साइड में स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। इनका कहना है कि मायावती जी के द्वारा ही चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति में बल्ले बल्ले है, यानी चल रही है उनकी राजनीति धुआंधार। अगर ये मायावती जी का नाम ना जपें तो इनकी राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती है। ये जनपद अनुज कुमार का कहना है। आपको बता दें, बहुजन समाज को अंधेरे में रख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। आप उन पत्रकारों से मिलते हैं जिससे मानवर साहब ने थप्पड़ मारा। आप उन लोगों से मुलाकात करते हैं जिनसे मानवर काशीराम साहब की कभी नहीं बनी। आप किस विचारधारा पर चल रहे हैं चंद्रशेखर जी? ये सबसे अहम सवाल है। अगर उनके सहयोगी देख रहे हैं तो बिना झगड़ा लड़ाई के, बिना जो है लाग लपेट के स्पष्ट जवाब दीजिएगा। और मेरा जो काम है वो ये है कि अगर आप जवाब देंगे तो उस पर भी वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। दरअसल आपको बता दें, जो लोग कहते हैं या लोग जो ट्वीट करते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले श्याम सिंह मीरा, यानी 2 दिन पहले श्याम सिंह मीरा का ट्वीट, 3-4 ट्वीट आया और श्याम सिंह मीरा ने कहा कि बहुजन यूट्यूबर फर्जी है और पता नहीं क्या क्या कहा गया उसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप उन पत्रकारों को इनवाइट कीजिए जो आपके समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं। आप सवर्ण समाज के लोगों को बुलाएंगे और उन्हें बहुजन बताएंगे, ये कैसे चल जाएगा? अरविंद केजरीवाल पर और मनीष सिसोदिया पर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला साबित हुआ है। ये CAG की रिपोर्ट है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इधर देखिए मिश्रा जी की रिपोर्ट। तो ये सबसे बड़ी खबर है। बहुजन समाज पार्टी का बयान भी है कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और तमाम ये बड़ी खबर आज की जो लगातार वायरल हो रही थी, और इसे टीवी अखबार नहीं दिखाता है। मैं सोचता हूँ कि छोटी छोटी खबर जो बहुजन समाज के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो आप तक पहुँचाई जाए। जैसे आशुतोष को शायद अभी तक आप लोग नहीं जानते थे। आशुतोष ने मानवर साहब को उकसाया था, जिससे उन्होंने अपने मजबूत हाथों से आशुतोष जी के गालों पर थप्पड़ जड़ा था।
आज शायद ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाएगी। तो आप ये कल्पना नहीं कर सकते। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के प्यार सपोर्ट से 50,000 बहुजन समाज की फैमिली मजबूत हो गई है। और 50,000 लोग, बहुजन समाज के लोग जिन्होंने मुझे समझा, सुना, जाना, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।